आज मैं विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो बीमार हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए दुआ करने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हम जो उसमें ईमान रखते हैं आज खुदावन हमें ठीक करेंगे। और अगर आप ये वीडियो इस समय जो मुझे आप देख रहे हैं, यदि आप चाहें तो आप अपनी आईडी पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक के किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आज का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक मेरे साथ बने हुए रहिए। और यदि आपके घर के अंदर कोई और भी है तो उनको बुलाइए आज और उनको मोबाइल के सामने या आप कहां पर भी हैं उनको बिठाइए, क्योंकि आज मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं आज कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूं जो आपके फोकस पे बहुत असर कर सकता है, जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। मैं चाहता हूं कि आज आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप कमेंट्स पे ध्यान न दीजिए, आज खुदा के कलाम पे ध्यान दीजिए, ताकि आज आप मीटिंग के बाद ये कह सको कि मेरा प्रभु महान है। आइए, मैं इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं आपके साथ एक दुआ करना चाहता हूं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तू ही समुद्र को चिल्लू से नापता है, पृथ्वी तूने तंबू की तरह तान दी है प्रभु। आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। न तुझसे पहले कोई था, न तेरे बाद कोई हो सकता है। तू आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा और प्रथम और अंतिम है। तू जिंदगी की रोटी है खुदावन, तू महान है प्रभु, तू दयालु है प्रभु जी। आज हम दुआ करते हैं प्रभु। आज दाऊद कहता है यहोवा अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज अपना वचन भेज, न केवल हमारे शरीर में पर हम इमोशनली, मेंटली, ओ प्रभु फिजिकली हम हील होने पाए, हम क्योर होने पाए प्रभु। और आज प्रभु हमारा मन तेरी ओर फिरे प्रभु। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज तू हमसे बात करेगा। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। इफ यू हैव अ बाइबल प्लीज ओपन विद मी द बुक ऑफ जेम्स। ये नए ऐदनामे में आता है, ये न्यू टेस्टामेंट है। और यदि आपके पास है तो आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं याकूब का पहला अध्याय और उसका 6th वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जो मांगे वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या आप इस बात को जानते हैं, जब यीशु मसीह का यरदन नदी पे परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया, तो पहली चीज जो शैतान उसके पास आके कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह रोटियां बन जा। क्यों वो कहता है यदि? मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, प्रेयर करने के बाद डाउट डालना माइंड में शैतान की बरसों से एक आदत रही है। आप जानते होंगे कि जब अदन की वाटिका में जब शैतान जब वहां पर आया तो उसने हवा और आदम से भी यही कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर जानता है और उससे पहले वो कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें सब फल खाने को मना किए हैं? वो हमेशा आपके अंदर डाउट क्रिएट करने की कोशिश करता है। मैं मसीह के अंदर ऐसे एक नहीं, मैं 1000 लोगों को जानता हूं जो बहुत लंबी प्रेयर करते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उनको सारे वचन याद रहते हैं, लेकिन जब वो प्रेयर कर लेते हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं।
अगर आप ये देख रहे हो कि अगर आप अपने पहाड़ों से कह रहे हो उखड़, और वो अगर नहीं उखड़ते, तो याद रखना आपके अंदर संदेह है। क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम संदेह न करो और इस पहाड़ से कहो उखड़, तो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे बाइबल का एक आत्मिक व्यक्ति जिसका जिक्र बाइबल के अंदर आया है, कैसे वो एक संदेह का शिकार हुआ। सोचिए, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप कितना वहां पर सोचते हैं क्या मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने किसी को पैसे दिए हैं और अब आप डिस्टर्ब हो कि क्या वो मुझे देगा कि नहीं देगा। आप एक बहन हो जिसके पास बच्चा नहीं है, आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे बच्चा होगा कि नहीं होगा। आप एक स्टूडेंट हो और आपको हमेशा डर रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या मैं वो पास हो पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। यदि आप इस बात को ध्यान दें तो एवरी डे हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शक भरे और संदेह भरे, अविश्वास भरे विचार आते हैं जो हमारी लाइफ को मिजरेबल कर देते हैं। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, इसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। बाइबल ऐसा बताती है कि इसके आने से पहले इसकी भविष्यवाणी हुई थी कि जंगल में एक आदमी है जो पुकार रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता आते हैं और ये सेम प्रचार करते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह इसकी सेवकाई के बीच में आया था। एक दिन ये व्यक्ति यरदन पे खड़े होकर प्रचार कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु ने इनसे कहा कि आप मुझे बपतिस्मा दो। और बाइबल ऐसा बताती है जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो वो यूहन्ना यीशु के पैरों पे गिर के कहता है कि मैं आपके सैंडल के अंदर जो लेस है मैं उसे नहीं खोल सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति ने यीशु को पहचान लिया था और उसके बाद वो एक और चीज कहता है कि तुम पानी का बपतिस्मा लो और हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। उसके बाद वो अपने चेलों को एक और बात कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के लिए बताता हूं, बरसों से इतने मेमने चढ़ाए गए हैं, किसी ने हमारे गुनाह नहीं उठाए, लेकिन मैं तुम्हें एक मेमना दिखाता हूं जो सारे जगत का पाप उठा लेगा। उसने यीशु को मेमना कहा, उसने यीशु को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला कहा। और एक जगह पे आप पढ़ोगे तो लोग उसे आके कहते हैं आप उपवास क्यों नहीं करते, और यीशु को वो कहता है दूल्हा सामने है, बाराती उपवास कैसे कर सकते हैं। उसने यीशु को दूल्हा कहा था। और आप जानते होंगे उसने ऐसे बहुत सारे नाम, इवन उसने यीशु को यह भी कहा था कि परमेश्वर का पुत्र यह है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप ये बिलीव करते हो यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के लिए इतना कुछ जानता था। इवन यीशु ने कहा जितने मां से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये बात अलग है, उसके बाद यीशु ने कहा अब जो परमेश्वर के राज्य में आए हैं वो यूहन्ना से भी बड़े हैं। परमेश्वर ने आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कहा है। आप जानते हो यूहन्ना यीशु को कहता है मैं तेरे सैंडल के लेस नहीं खोल सकता। यूहन्ना कहता है तू आग का बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना उसके विषय में कहता है तू परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना कहता है कि वो दूल्हा है, वो परमेश्वर का बेटा है। पर यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता सच्चाई बोलने के कारण जेल में चला गया। और जब वो जेल में चला गया तो उसे पता चला कि यीशु मसीह बहुत एक रिवाइवल मिनिस्ट्री कर रहा है, जहां कहीं जा रहा है रिवाइवल आ रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बीमार उठ रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और जब उसने ये देखा कि यही यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वह उसके विषय में यह कहता है कि जाओ इससे पूछ कर आओ कि आने वाला यह है कि हम किसी और का इंतजार करें। सच अ हार्ड स्टेटमेंट, किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती है ये स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति जिसने यीशु का परिचय इज़राइल से करवाया था अब वो खुद शक में आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी आखिर अनफेथ में कैसे आया? एक आदमी आखिर इतना शक में कैसे गिरा? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों इस बात को, यीशु के समय में पूरी इज़राइल एक गवर्नमेंट के अंडर में थी जिसका नाम था रोम।
बहुत सारे लोग यही बिलीव करते थे कि एक राजा आएगा, दाऊद की तरह सिंहासन पर बैठेगा और रोम की सरकार को निकालेगा। यूहन्ना भी यही सोच रखता था कि यीशु आएगा और मुझे जेल से बाहर निकालेगा। लेकिन बहुत कम लोग थे उन दिनों में जो ये जानते थे कि मसीह उस गवर्नमेंट को शायद निकाले या न निकाले, लेकिन हमारे अंदर पाप की गवर्नमेंट को वो ब्रेक करेगा, उसे तोड़ेगा। क्या आप ये बात नहीं देखते जो 2017 साल पहले हुआ था वो आज भी हमारे कलीसियाओं में हो रहा है। लोग कहते हैं कि यीशु सिर्फ चंगाई देने के लिए आया, यीशु सिर्फ बंद किया हुआ धंधा खुलवाने के लिए आया, यीशु सिर्फ इसीलिए आया ताकि मुझे अब्रॉड जाने के लिए वीजा लेके दे। आजकल लोगों ने परमेश्वर को अम्ब्रेला की तरह यूज किया है कि जब बारिश हुई तो अम्ब्रेला खोल ली और जब नहीं हुई तो बंद कर दी। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन दिनों में ये सोच रहा था कि यीशु इस सरकार को निकालने आया, पर उसे ये बात नहीं पता थी कि यीशु हमारे अंदर जो गुनाह है वो उनको ब्रेक करने आया, हमारी हैबिट्स को तोड़ने के लिए आया। बरसों से जिन बातों में हम अटके हुए हैं वो उनको निकालने के लिए आया, वो उसे नहीं पता था। वैसे ही आज की कलीसिया को सिर्फ अधिकतर लोग मैंने देखा है जो मीटिंग में जाते हैं बगैर वजह के वो हालेलुया बोलते हैं, बगैर वजह के वो आमीन बोलते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे जो वचन चल रहा है वो समझ में आया, उनको नहीं समझ में आया। वो एक नामधारी लोग हो गए हैं जिन्हें बस मीटिंग अटेंड करनी है, परमेश्वर के लोगों से हाथ रखवाने हैं और परमेश्वर को बाबा समझना है। आज देखिए मसीह जगत परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर की चीजों में बिजी हो गया है। लोग आज तेल बेच रहे हैं, लोग आज रुमाल बेच रहे हैं, लोग आज पानी बेच रहे हैं। मार्टिन लूथर के समय में उद्धार पैसों से बिकता था और आज चंगाई पैसों से बिकती है। लोग कहते हैं मुझे पैसे भेजो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाओगे। मार्टिन लूथर के समय में उन दिनों में लोग उद्धार को पैसों से बेच रहे थे कि पैसे डालो तो तुम स्वर्ग जाओगे। लेकिन आज मसीह जगत उल्टा हो गया है, आज पैसों से चंगाई बिकती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जो भी तेल बेचते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि तेल बेचो? बाइबल बताती है तेल मल के लोगों को चंगा करो, न कि उसे लेकर उसे बिजनेस करो। आज हर आदमी, मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक दिन मीटिंग में था और मैंने किसके ऊपर हाथ रखा और मैंने उनके लिए प्रोफेसी की और उन्होंने कहा यह प्रोफेसी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज अगर आप लोगों को वो कहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, तब वो कहेंगे यस दिस इज अ राइट प्रोफेसी। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो। आज जो भविष्यवाणियां हो रही हैं कि तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ये आ गया है, वो आ गया है, पढ़िए बाइबल को आराम से। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर भविष्यवक्ता एक ही प्रचार करता था, परमेश्वर की ओर फिरो, पश्चाताप करो। उन्होंने कलीसिया को राइट ट्रैक पे लेके आने की कोशिश की। वो हमारी तरह व्यापारी नहीं थे जो लोगों को चीजें दिखा के अट्रैक्ट करते हो, लेकिन वो परमेश्वर के सच्चे दास थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसलिए जेल में नहीं गया कि वो तेल और रुमाल बेच रहा था, वो सच्चाई बोलने के कारण मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, वेयर इज योर माइंड सेट? आज आपने अपना मन कहां लगा के रखा है? चीजों में कि परमेश्वर में? यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने विश्वास में नीचे आ गया। यदि आप सिर्फ प्रभु से यही उम्मीद करते हो कि वो आपको चंगाई दे, वो आपको बड़ा घर दे, वो आपकी जमीन को छुड़ाए, वो आपको अब्रॉड जाने के लिए वीजा दे, वो आपके कामों को करता रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कुरिन्थियों में लिखा है यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा करते हैं तो हम सब लोगों से अधिक अभागे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको कोई बताए या न बताए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो आपको पवित्र आत्मा दे। यीशु इसीलिए आया ताकि आपके गुनाह क्षमा हो। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप बरसों से जिन हैबिट्स में हो वहां से बाहर आ सको। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो आपको ऐसा बनाए कि आप अपने बुरा करने वालों से भी प्यार कर सके। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो अपनी मीरास आपके साथ शेयर कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया चाहते हैं। मार्टिन लूथर ने कहा मैंने संसार में बहुत सारी कलीसियाएं देखी, पर मैंने हर कलीसिया में संसार को देखा। कम आउट
इन बातों से बाहर निकलिए। मैं आपको कहता हूं, जब आप परमेश्वर की चीजों को देखेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली विश्वास आएगा। लेकिन जब आप इन संसारिक वस्तुओं के पीछे जाओगे, आपको हमेशा विश्वास करने में आपको प्रॉब्लम होगी। यदि आज आप इस बात को नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको आखिरी बार, और मैं आपको यह बात बार बार कहता आया हूं और फिर से कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने विश्वास में इसलिए नीचे आया क्योंकि शैतान ने कहां ना कहां उसका फोकस चेंज कर दिया। कई लोगों से मैं इन दिनों में मिला, जब मैं भ्रमण करने के लिए जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं, दे सेइंग नौकरी नहीं है। किसी से पूछता हूं बहन आप कैसे हैं, मुझे बच्चा नहीं है। किसी से पूछता हूं आप कैसे हैं, मेरे ऊपर कर्जा है। अच्छा आप कैसे हो, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। आप कैसे हो, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है। आप कैसे हो, मैं आज बीमार हूं, कल ठीक हो जाऊंगा, परसों फिर बीमार हो जाता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक एक करके अगर आपको शेयर करूंगा तो मुझे 1 घंटा और लगेगा। पर मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, तकलीफ आपके पास भी है, तकलीफ मेरे पास भी है, तकलीफ यीशु के पास भी थी। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ये कौन है जिसने तकलीफों में हमारे मन को इतना लगा दिया है, इतना उन तकलीफों को हमने फोकस किया है कि वो चीजें हमारे अंदर स्ट्रेस लेके आ रही हैं और वो स्ट्रेस हमें बीमार कर रहा है। उस स्ट्रेस से हमारी नींद चुरा ली है, उस स्ट्रेस की वजह से हम दुबले होते जा रहे हैं, पतले हो रहे जा रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से हमारी नींद खराब हो गई है। चिड़चिड़ापन चिंता करने का एक फल है मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम आपके पास भी है, प्रॉब्लम मेरे पास भी है। आपकी प्रॉब्लम को देखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं, यदि हम यह देखें कि कोई सिंहासन पर विराजमान है, वो हमारे साथ है और वो हमारा बाप है और वो हमसे प्रेम करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हमारे लाइफ में हम एक विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं। जब यीशु ने देखा कि 5,000 लोग सामने आए हैं और उन्हें खाना खिलाना है, तो उसने नीचे नहीं देखा, उसने रोटियां ली, मछली ली और अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखा और कहा इन्हें बिठा दो। मेरे भाइयों और बहनों, हर कमी घटी पूरी हो जाएगी जब हम वहां देखना शुरू करेंगे। अपना ध्यान लोगों से हटाइए, अपना ध्यान पास्टरों से हटाइए, अपना ध्यान कलीसियाओं से हटाइए, अपना ध्यान संस्थाओं से हटाइए, अपना ध्यान उनकी तरफ हटाइए जो अमीर हैं और उसकी तरफ देखिए जो महान है, जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु है, जो हमेशा मदद के लिए पहले आता है। सोचिए उस समय को जब आप टूटे हुए थे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया था और आपने उसे एक बार पुकारा था, वो आपके जिंदगी में आया, उसने आपकी मदद की। मैं जानता हूं इस समय जो आप मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू हैं, आप टूटे हुए हैं, आप जानते हैं कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, हमने अपना फोकस खोया है। आइए अपना ध्यान खुदा की ओर लगाएं, तकलीफों को न देखें लेकिन उसको देखें जो हमारी प्रतिज्ञा है। याद रखना, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। इब्राहिम कहता है मैंने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य माना। मेरे भाइयों और बहनों, प्रॉब्लम की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। शैतान यही चाहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हमारा फोकस चेंज हो, हम डाउट्स में आए, हम चिंता करें, हम बीमार पड़े, हम खुदा से दूर हों और आहिस्ते आहिस्ते अपना उद्धार खो बैठें। पर मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप नागपुर से हैं, चाहे आप बॉम्बे से हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हैं, चाहे आप उसके बेटे हैं, चाहे आप उसकी बेटियां हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए महान योजनाएं बनाई हैं। और याद रखना, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो अपना काम पूरा करेगा आपके अंदर से। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस समय देख रहे हैं, आपने पास्ट में बहुत
बहुत सारे पाप किए हैं, उसकी वजह से आपको अंदर आज भी गिल्टीनेस है। शैतान कर रहा है ये मेरे भाइयों और बहनों। खुदा आपको माफ कर चुका है, वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है उठो, वापस उठो, मेरे खून से धुल जाओ और वापस मेरे साथ चलना चालू करो, ताकि इस अंतिम समय में मैं तुम्हारा उपयोग कर सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, कल की बात बता रहा हूं। कल मुझे कॉल आया, किसी ने मुझे कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? बोला मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूं हमें बेटा हो। और मैंने उनको कहा मैं ये घिनौनी प्रार्थनाएं नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा मतलब? मैंने कहा परमेश्वर जानता है नेक्स्ट जनरेशन को क्या चाहिए, वो वही बेचेगा। याद रखना, खुदा ने हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखा है। याद रखना, यू आर द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो आपका उपयोग करेगा। मैं आपसे कहता हूं, रहने दो तकलीफों को। ये तकलीफें हमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदावन हमारे साथ है। वो हमसे मोहब्बत करता है और उसकी जो योजनाएं हैं वो उन्हें जानता है, और अंत में वो हमारी सारी आशा को पूरा करेगा। तो प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। आइए, ये समय है कि हम दुआ करें, ये समय है कि हम प्रार्थना करें। यदि आप में से कोई भी बीमार है या आपके घर में कोई बीमार है, उन्हें मोबाइल के सामने लेकर आइए, उन्हें टीवी के सामने लेकर आइए। नाउ आई विल प्रे फॉर यू। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन आपको छुएंगे और आप भी यही कहोगे कि यीशु मसीह जिंदा है। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप महान और अनुग्रहकारी प्रभु हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक वॉचर के लिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, सारे बंधनों को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। आई ब्रेक एवरी पावर ऑफ द ब्लैक मैजिक इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस, इलनेस, राइट नाउ लीव इन जीसस नेम। Heal each and everyone, O Lord। यीशु के नाम से हर बीमार शरीर चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से बदन का सारा दर्द, जहां कहीं स्वेलिंग है, इनर इंजरीज हैं, या कोई प्रभु कुछ भी प्रभु अंदर जो है, जो इनरली बीमारियां होती हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में वो चंगी हो जाएं। Be healed in Jesus' name। Every sick body shall heal in Jesus' name। यीशु के नाम से सर का दर्द, पेट का दर्द, हड्डियों का दर्द, शुगर, एड्स, HIV, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस यीशु के नाम से चला जाए। एवरी इंफेक्शन, तुम मुझे सुन रहे हो, आई कमांड यू इन द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, लीव इन जीसस नेम फ्रॉम गॉड्स पीपल। लॉर्ड हील ईच एंड एवरीवन, आई प्रे। हम आपको सारी महिमा देते हैं खुदावन। हम फरियाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं और हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस समय ऑनलाइन 4 लोग हैं और आप मुझे इस समय देख रहे हैं। आप 4 ऐसे लोग हैं जिनको कंटिन्यू अपनी जिंदगी को खत्म करने के विचार आ रहे हैं। आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को फिनिश कर दूं। आज खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ऐसा न कर। मैं तेरे साथ हूं। मैं अंधकार की तराइयों में भी तेरे साथ हूं और मैं सुखदाई झरनों में भी मैं तेरे साथ हूं। कभी ये कदम मत उठाना मेरे भाइयों और बहनों, ये डरपोक और कायर लोगों की साइन है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो हमारे साथ है। आने वाले दिनों में प्रभु आपकी जिंदगी में महान काम करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने हाथ उठाइए और उससे कहिए, तू महान है और तू मेरे साथ है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि इस अंतिम समय में हम अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर उसके पीछे चलें। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको
ये बताना चाहता हूं कि आने वाले थर्सडे को YouTube पर हम एक बहुत ही सुपर वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। दुआ कीजिएगा कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे ताकि लोग जिंदगी पाएं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हम इस समय अपनी न्यू चर्च में हैं जिसको हमने रेंट पर लिया हुआ है। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस कलीसिया की सारी कमी घटियां पूरी करे और हम हर चीज में, आत्मा में, वचन में हम बढ़ते जाएं। प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिए। हम आपसे ये विनती करते हैं। आप में से हर व्यक्ति के साथ प्रभु है और प्रभु आपसे प्रेम करता है। जाने से पहले एक आखिरी लाइन कहूंगा, आप एक विजय परमेश्वर की संतान हो। हारा हुआ जीवन मत जियो। हर दिन जब आप नींद से उठते हो तो देखो सिंहासन पर कोई बैठा है जो आपसे प्रेम करता है। तो प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।